हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है जो 2025 को हुआ था। मतलब आज की जो सेकंड शिफ्ट है उसके मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने गया था उन्होंने मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन भेजे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा 100% एक्यूरेटी के साथ सारे प्रश्न हल करवाऊंगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट हो रही है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अगले वीडियो जरूर मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पर जो आज सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी के बारे में कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन थी। पाकिस्तान की थी, महिला थी और पहली क्रिकेटर थी। उसने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2025 में हुई थी। तो क्या नाम था उसका? सना मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है। तो चारों में से यहाँ पर जो सुभाष बोस को दिया गया था। किसमें दिया गया था? भारतीय फुटबॉल महासंघ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना कि मई 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी। आज का क्वेश्चन महासागर से रिलेटेड पूछा गया था। दोस्तों, उसमें पूछा गया था, थीम पूछी गई थी उसमें। तो थीम क्या थी अपनी 2025 वाली? वह आचार्य आश्चर्य, मतलब वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना। ये विश्व महासागर दिवस की थीम थी। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर 2025 के 69 का शुभारंभ नेशनल स्कूल गेम्स का जो शुभारंभ किसने किया था। तो मैं बता दूं आपको, ईटानगर का जो 69 नेशनल स्कूल का गेम्स का शुभारंभ किसने किया था। तो भाई साहब, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेमा खांडू। पेमा खांडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज देखने को मिला था कि वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। योजना से भी रोज शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप योजना और उनकी थीम के बारे में देख लेना। वात्सल्य योजना इसमें महिलाओं और बच्चों का संरक्षण के बारे में प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के संरक्षण और कल्याण से वात्सल्य योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष से भी रोज एक क्वेश्चन टपक रहा है, उसको पकड़ लीजिए। अध्यक्ष भी आप रट लीजिए, उसी को याद रखना जो अभी चर्चा में है। जनवरी 2025 के अंदर अंदर या तो उसने इस्तीफा दे दिया हो, या किसी कारण से कोई दुर्घटना हो गई हो, या फिर वह वापस ही स्थान स्थान परिवर्तन कर लिया हो, इसने कोई अध्यक्ष नया अध्यक्ष बन गया हो। तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर जो नया जो बना है राष्ट्रीय मानवाधिकार, वो बना है न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्य। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अटल इनोवेशन मिशन का जो है ना, कौन बना था। तो भाई साहब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दीपक बगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखने को मिला था साइंस से कि छाती गुहा निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। तो हृदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रस्त नहीं, ये गर्दन में होती है, गुर्दा किडनी को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखने को पूछा गया था कि धौनी की चाल, ये न्यूमेरिकल से देखने को मिला था। क्वेश्चन है कि धौनी की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड और दूरी दे रखी किसने? 17 मीटर। धौनी को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इसका सूत्र होता है ना, वो टी बराबर डी बटा एस होता है। मतलब टी बराबर डी बटा एस होता है। टी समय हो जाएगा, डी डिस्टेंस हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, टी बराबर डी बटा एस। तो ना एस कितना है?
डिस्टेंस कितनी 17 है और 340/40 हो जाएगा। इसको काट लेना तो आप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। OH होल्केल समूह इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज, ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या है। ऑक्सीकरण मतलब एक हवा के द्वारा, पानी के द्वारा किसी भी चीज का रंग बदल जाना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन का अपसारण या हाथ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑक्सीकरण से भी रोज एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तक से लेकर उत्तक से रोज एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तक का घटक नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तक का घटक नहीं है। हड्डी भी एक उत्तक का घटक है, जबकि रक्त भी एक उत्तक है। तीसरा मांसपेशी एक उत्तक है, जबकि न्यूरॉन क्या है, एक तंत्रिका तंत्र है। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन आपातकालीन स्थितियों में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था साथियों। तो यहाँ पर लॉन्च किया था ऑप्शन नंबर सी, समेकित आपातकालीन प्रक्रिया नियंत्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, वृद्धि देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में जनसंख्या में सबसे ज्यादा देखने को वृद्धि मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी के अनुसार पोक्स को नियंत्रण करता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीलिया जो मांसपेशियां होती है ना, वो क्या करती है, दूर की वस्तुओं को पोक्स के अनुसार नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। प्रमस्तिष्क देखने, सूंघने, चलने, दौड़ने, खाने पीने का सब काम यही करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना, इसका ग्रेविटी होगा ना, इसका पूछा जाएगा कि नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में की जाने वाली वासेक्टोमी के समान महिलाओं में वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब काट बंद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया में एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण संतुलित प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, संतुलित प्रक्रिया के बारे में हर रोज एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साथियों आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको देखना है कि कौन सी संतुलित है और कौन सी असंतुलित है। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के 2 है और क्लोरीन के 3 है। तो मतलब यहाँ भी बराबर हो रहा है दोनों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्वों के समस्थानिक आइसोटोप निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है। तो साथियों समस्थानिक में एक चीज एक तो सेम होती है और दूसरी चीज अलग होती है। तो मैं बता दूं, परमाणु संख्या समान होती है जबकि द्रव्यमान संख्या इसमें अलग होती है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जो पेरिस मैराथन में महिला की स्पर्धा में किसने जीती थी। तो ऑप्शन नंबर बी, ये इथोपिया की थी। कौन सी, वेदातु हिपा। वेदातु हिपा ने क्या जीता था, पेरिस मैराथन महिला की स्पर्धा में दौड़ जीती थी। साथियों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, फुलेरिन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का किसी विलयन की प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना साथियों, आयन की सांद्रता बढ़ने पर वह विलयन में अम्लीय हो जाती है। जैसे आयन की सांद्रता बढ़ेगी ना, तो अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस से पूछा गया था, लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस में एक ही वक्रता त्रिज्या होती है।
या ऑप्शन नंबर बी, किसी गोले दर्पण की दो कर्ता त्रिज्या होती है। ऑप्शन नंबर सी में देखा गया था वह कर्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के उल्टी होती है, सभी लेंसों में फोकल समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अधात्विक द्विप्रमाणविक है? तो इसमें ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दो द्विघाती पाई जाती है। साथियों, यह आज क्वेश्चन देखने को मिले थे जो मैंने आपको करवा दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना। थैंक यू सो मच।